Hello students, good morning, good afternoon, good evening. This is your social science teacher, and today we are going to start the second chapter from the book Economics. The chapter name is Sectors of the Indian Economy. Okay, class 10th. Okay, so in this chapter we will study about the sectors of the Indian economy. Means in this chapter we are going to study about the economic activities, means which are related to the earning. यानी कि जिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब वैसे इकोनॉमिक्स का मतलब ही है कि इसमें हम केवल यानी कि इसमें हम इनकम्स के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, इनकम के बारे में, या आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि प्रोडक्शन के बारे में, इनकम से रिलेटेड यानी कि पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ें, अगर इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। इनकम का मतलब होता है कि जिसमें इनकम यानी कि कुछ पैसा कमाया जाता है सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, ठीक है ना। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कि जो पैसे से रिलेटेड होती हैं, जिसमें कुछ अर्निंग करने के लिए, कुछ इनकम के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो हम इसमें उन्हीं एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ने वाले। अपनी पूरी कंट्री इंडिया में आपको पता है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है। अब हम इसमें उन एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे कि जिससे हमें ये पता चले, जो एक्टिविटीज़ कोई भी व्यक्ति कुछ ना कुछ इनकम, कुछ ना कुछ अर्निंग के लिए कर रहा है, उन एक्टिविटीज़ को हम पढ़ेंगे और इसमें हम उन एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे। तो उनको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उन्हें? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब जितनी भी हमारी कंट्री में जो लोग इनकम कर रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं इनकम के लिए, अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को हम सबसे पहले देखें तो 3 पार्ट में उनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हमने इसको डिवाइड किया गया, जो डिवीज़न है वो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी कंट्री इंडिया में या किसी भी कहीं पे भी किसी भी जगह में होती हैं, तो जो 3 जो उनको 3 पार्ट में यानी कि 3 सेक्टर्स में उसको डिवाइड किया। सबसे पहला आता है प्राइमरी सेक्टर। ओके, अब प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? इसमें वो एक्टिविटीज़ आती हैं कि जिसमें हम डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं। ये ध्यान देना है आपने। वो एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में आएंगी कि जिसमें डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू प्राइमरी प्रोडक्ट, यानी कि जिसमें नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके और प्राइमरी प्रोडक्ट बनाया जाता है। ओके, एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में हम नेचुरल रिसोर्स जो है लैंड, उसका यूज़ कर रहे हैं और उससे प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जो हम वहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमको मिल रहा है। तो वो क्या है, हम नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं और तब हमें वो चीज़ मिल रही है। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आ गया। आपको पता है हमारे कंट्री में बहुत से लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, यानी कि जो फार्मर्स हैं। तो फार्मर क्या है, वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्स का डायरेक्ट यूज़ कर रहा है। फॉरेस्ट्री है, ठीक है ना, फिशिंग, माइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल को, गैस को। तो जहाँ पर इसमें देखो क्या है, फिशिंग में भी क्या नेचुरल रिसोर्स का यूज़ हो रहा है, माइनिंग में क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्स का यूज़ हो रहा है, ऑयल, गैस वगैरह जो जिसका एक्सट्रैक्ट जो किया जा रहा है उसमें भी क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्स का यूज़ हो रहा है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ किस में आएंगी, वो प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। इसमें और भी चीज़ें जैसे डेयरी आता है, डेयरी वगैरह है, ये भी इसी में आता है। ओके, इसलिए इस सेक्टर का दूसरा नाम एग्रीकल्चर सेक्टर भी इसको बोला जाता है। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब ये एग्रीकल्चर पे ही, यानी कि मेनली इसी पे है ये, क्योंकि इसमें ये चीज़ें की जाती हैं, नेचुरल रिसोर्स का यूज़ किया जाता है। सेकेंडरी सेक्टर, दूसरा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। जो प्राइमरी सेक्टर से जो चीज़ आती है, जो प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट निकलता है वो सेकेंडरी सेक्टर में जाता है। वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज, नेचुरल प्रोडक्ट जो होता है उसको चेंज किया जाता है इनटू अदर फॉर्म्स, दूसरे फॉर्म्स में उसको चेंज करके दूसरी चीज़ बनाई जाती है थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। एग्जाम्पल, शुगर फ्रॉम शुगर केन। अब शुगर क्या है, शुगर जो है शुगर केन क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा क्योंकि शुगर केन में इसकी फार्मिंग होती है, इसके शुगर प्लांट होते हैं। तो यहाँ पर शुगर जो है, शुगर केन को जो है उसको उसका प्रोडक्शन क्या है, उसको उगाया जाता है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आ गया। लेकिन शुगर केन को जिस फैक्ट्री में शुगर केन से शुगर बनाया जाता है, तो वो फैक्ट्री जो इंडस्ट्री जो है वो किस में आ गई, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गई। जहाँ पर शुगर बन रहा है शुगर केन से, वो क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है। इस सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि नेचुरल
जो प्राइमरी सेक्टर से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके जो प्रोडक्ट निकलते हैं उनको इस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग करके उनको बदला जाता है, दूसरे तरीकों में बनाया जाता है। ओके, और उसको कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे। अब तीसरा है हमारे पास टर्सरी सेक्टर। ये क्या है? ये है हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये वो सेक्टर है जो प्राइमरी सेक्टर की और सेकेंडरी सेक्टर की दोनों की हेल्प करता है। किस चीज में? उनको डेवलप करने में। ओके, बट डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट प्रोवाइड सर्विसेज। ये सेक्टर कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पर शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है, यहां पर कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है। ये सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल हम लें तो शुगर केन पहले खेतों में जो शुगर केन को उसका प्रोडक्शन किया गया, लेकिन शुगर केन को वहां से जो फैक्ट्री में लाने का काम किया वो किसने किया? ट्रांसपोर्टेशन का उसमें हेल्प चाहिए होगी शुगर केन को वहां से फैक्ट्री में लाने के लिए। तो ये सर्विस प्रोवाइड करी टर्सरी सेक्टर ने। ये सर्विस प्रोवाइडर हैं तो इसको टर्सरी सेक्टर कहा जाता है। यहां पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे ट्रांसपोर्ट। तो इस दोनों को हेल्प किया, प्राइमरी सेक्टर को भी हेल्प हो गया क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल रही है, सेकेंडरी को भी हेल्प, यानी कि इन दोनों को ये क्या करता है? हेल्प करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है केवल। ठीक है ना? जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है। देखो बैंकिंग भी क्या है? ये किसान को भी हेल्प कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर को भी हेल्प कर रहा है बैंकिंग। ठीक है ना? कम्युनिकेशन है, स्टोरेज है। अब स्टोरेज है वो क्या है? सर्विस प्रोवाइड। अगर कोई किसान है, उसने कोई जितना भी अपना जो भी प्रोडक्शन उसका है उसको स्टोरेज करने के लिए उसको स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? तो ये इन दोनों को क्या करता है? हेल्प करता है। इसके अलावा एक ऐसी भी चीजें टर्सरी सेक्टर में आती हैं जो इनसे रिलेटेड नहीं है, इन दोनों से, लेकिन वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो टर्सरी सेक्टर में आएंगे। जैसे डॉक्टर हैं, अब डॉक्टर का इनसे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ हेल्प नहीं कर रहा है वो, लेकिन वो टर्सरी लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो किस में आएगा? टर्सरी सेक्टर में आएगा। टीचर है, ठीक है ना? और जो आज की आईटी सेक्टर है वो भी सर्विस सेक्टर में है। एटीएम जैसे हो रहा है, बैंकिंग है। तो जो भी एक्टिविटी जहां से सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो टर्सरी सेक्टर में आएगा। जैसे शॉपकीपर है, वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को, तो वो टर्सरी सेक्टर में आएगा। इस तरह से 3 क्या थे? ये अलग अलग थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सबको हमने 3 सेक्टर में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। इसके बाद हम देखेंगे कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। इनका कंपैरिजन अगर हम करें तो कंपैरिजन का मतलब है कि अब सबसे पहले ये कंपेयर करना है कि किस सेक्टर ने कितना प्रोडक्शन किया। तो अब सपोज दैट यहां पर शुगर केन है, तो यहां पर हम बोलेंगे कि भाई प्राइमरी सेक्टर ने जो शुगर केन था वो इतना किया, यानी कि अगर हम क्वांटिटी बोलें कि हो सकता है कि मीन्स कुछ भी चीज़ हम बोले उनको अगर काउंट करें हम कि कितने शुगर केन यहाँ पर प्रोड्यूस किए गए, और सेकेंडरी सेक्टर में शुगर को अगर उसको भी हम काउंट करें कि कितनी शुगर के जो ग्रेन्स हैं वो प्रोड्यूस किए गए, तो ये क्या है। और यहाँ पर भी अगर हम करें सर्विस को काउंट करना चाहें तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें इन तीनों को काउंट करना है तो हमें इसके लिए क्या चाहिए होगी? एक वैल्यू। और वैल्यू किस में होगी? इन द मनी। वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ मनी, पैसे में। कि शुगर केन, अगर किसी फार्मर ने शुगर केन जो प्रोडक्शन किया तो उसकी वैल्यू किस में आएगी? मनी में, कि कितना प्रोडक्शन हुआ, तो वो मनी में आएगी वैल्यू। यहाँ पर भी शुगर की जो आएगी वो वैल्यू आएगी मनी में, और यहाँ पर भी मनी में, यानी कि वैल्यू किस में पता चलेगी? मनी में। ठीक है ना? तो उसकी वैल्यू उसको हम लेंगे। अब जैसे अब हम सबसे पहले यहां से देख देते हैं, ऑल 3 सेक्टर्स आर इंटर कनेक्टेड। ये तीनों सेक्टर्स आपस में इंटर कनेक्टेड हैं। एग्जाम्पल है कॉटन प्लांट, कॉटन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन। कॉटन प्लांट लगाया जाता है जहां पर कॉटन की फार्मिंग होती है, उसको उगाया जाता है, तो वो प्राइमरी सेक्टर है। फिर वो सेकेंडरी सेक्टर में जाता है जहां पर उसको कॉटन इंडस्ट्री में जाकर के उसको क्या है? कॉटन को उसको क्लोज मतलब वीविंग करने के बाद उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। और तीसरा जो है इसको जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है? टर्सरी सेक्टर। इसलिए तीनों आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड हैं। तो अब ये चीजें ये हमारी कंट्री या किसी भी कंट्री के अंदर कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, यानी कि इनका कितना टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ वो किस में पता चलेगा? मनी में। ठीक है? अब इसमें सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं, जीडीपी। ठीक है ना? आप सुनते होंगे कि देश की जीडीपी अभी डाउन चल रही है, देश की जीडीपी ठीक चल रही है, ये अप है या डाउन है जीडीपी। तो वो क्या है उसको हम समझ लेते हैं। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, पूरा। डोमेस्टिक का मतलब एक कंट्री के, एक डोमेस्टिक मीन्स एक कंट्री के अंदर का, और प्रोडक्ट जो है, तो इसको क्या है, द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल सेक्टर्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन इज नोन जीडीपी ऑफ अ कंट्री। यानी कि इन तीनों सेक्टर से कितना इनकम ही समझ लीजिए, मीन्स टोटल कितना हुआ वो। तो टोटल अगर उसको काउंट करना है तो ये तो हम नहीं बोलेंगे कि नहीं शुगर केन कितने हुए उनको गिन के लाओ, या शुगर के ग्रेन्स कितने हुए उनको गिन के लाओ, या टर्सरी सेक्टर में सर्विस थी तो सर्विस गिन के लाओ कितनी सर्विस हुई, ये नहीं पॉसिबल है। यानी कि यहाँ से कितना प्रोडक्शन हुआ इन द टर्म ऑफ मनी, पैसे में, कि प्राइमरी सेक्टर से कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ एक किसी कंट्री का, सेकेंडरी सेक्टर से चाहे वो कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि शुगर फैक्ट्री हो, कार मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो उनसे कितना फायदा हुआ, यानी कि कितनी इनकम हुई, और टर्सरी से कितना प्रोडक्शन हुआ, तो ये टोटल क्या होगी, जीडीपी होगी। ओके, लेकिन इस कितने, एक साल में, इन अ पर्टिकुलर ईयर, तो इसीलिए बोला द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या है ये अभी आगे आपको समझ में आएगा। सम ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स यानी कि टोटल जो फाइनल गुड्स है उसका टोटल, और सर्विसेज का भी टोटल प्रोड्यूस्ड कितना हुआ इन ऑल सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स में, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, एक साल में, किसी एक साल में, प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन। ठीक है ना, तो टोटल प्रोडक्शन जो हुआ उसको जीडीपी बोला जाता है। यानी कि हमारी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर से कितना इनकम हुआ, सेकेंडरी से कितना इनकम हुआ, टर्सरी से कितना इनकम हुआ, उस टोटल को हम क्या बोलेंगे, जीडीपी बोलेंगे। उसी को बोला जाता है कि ये कंट्री की जीडीपी है या जो भी है, इस तरह से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फाइनल गुड काउंट होगा, यहाँ पर काउंट क्या होगा, फाइनल गुड काउंट होगा, यानी कि काउंटिंग वैल्यू ऑफ ओनली इन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेशन। फाइनल गुड की वैल्यू कैलकुलेट होगी बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड, जो इंटरमीडिएट वैल्यू है वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड होती है, और अगर हम उसको फाइनल गुड को ना काउंट करें तो डबल काउंटिंग हो सकती है। ये आपको अभी समझ में आएगा। एग्जांपल है जैसे व्हीट, आपको पता है कि व्हीट जो है ये प्राइमरी सेक्टर है, जो खेतों में इसको उगाया जाता है, फिर इससे बनता है फ्लोर। ठीक है ना, ये क्या है, ये बनता है, उसके बाद बिस्किट, ये आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है, फिर बिस्किट बनाया जाता है। तो अब अगर हम देखें तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, कि हम देखें कि व्हीट का प्रोडक्शन कितना हुआ टोटल, फ्लोर कितना हुआ टोटल, बिस्किट टोटल कितना हुआ, इन सबको जोड़ दें और वो जीडीपी हो तो वो गलत हो जाएगा। इसमें काउंट क्या होगा, सिर्फ लास्ट फाइनल गुड, जो फाइनल गुड्स हमारा है वो काउंट होगा, यानी कि केवल बिस्किट का, क्योंकि व्हीट 10 रुपीज, फ्लोर 20 रुपीज। अब व्हीट, किसान ने व्हीट जो था उसने 10 रुपीज में बेच दिया, उसका फ्लोर बना, वो उसने जो बिस्किट बनाने के लिए उसने 20 रुपीज में, मीन्स उसने उसको लिया और फिर उसकी कॉस्ट उसने 20 रख दी, और जो शॉपकीपर जो बिस्किट बेचेगा अब, ठीक है ना, उसको कितना पैसा दे दिया, उसको मीन्स उसको 20 में मिला तो उसने उसको 25 कर दिया, अब कस्टमर को 25 में मिल रहा है। तो हमने ये फाइनल गुड जो इसकी कॉस्ट 25 है ये काउंट करनी है जीडीपी में। अगर हम इसको पूरा काउंट करें तीनों सेक्टर्स का तो वो डबल काउंटिंग, यानी कि 20, 20, 10, 55 हो रहा है ऐसे में, तो ये डबल काउंटिंग हो गया है। इसलिए फाइनल गुड्स जो कस्टमर को मिल रहा है, जो लास्ट जो है वो काउंट होगा। यानी कि इसमें अगर हम काउंटिंग करेंगे तो जैसे शुगर केन का एग्जांपल लें तो शुगर का प्रोडक्शन कितना हुआ ये काउंट होगा, शुगर केन का नहीं होगा, क्योंकि शुगर केन की जो वैल्यू है वो शुगर में ऑलरेडी ऐड हो रखी है पहले से ही। क्लियर, ये फाइनल गुड्स होगा, अदरवाइज डबल काउंटिंग हो सकता है। तो ये है कंपेरिजन 3 से, इन तीनों सेक्टर को हमने कंपेयर किया। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, अब ये स्टार्टिंग में जो था क्या चल रहा था, आज क्या चल रहा है, इसमें क्या चेंजेस आया वो हम इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं, ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s इंडियन इकोनॉमी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। 1950s और 60s के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो हो रहा था वो प्राइमरी सेक्टर में था, क्योंकि यहाँ पर लगभग 85% से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व थे, इन्हीं एक्टिविटीज़ को कर रहे थे। उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था ज़्यादा, या शायद वो ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा हो, लेकिन इंडिया में इतना नहीं था, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत नहीं हुई थी, तो सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था। उस समय हमारी इकोनॉमी में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था वो था प्राइमरी सेक्टर का था। लेकिन उसके बाद एक हिस्टोरिकल चेंज आया। चेंज क्यों आया, चेंज आने का कारण था इंडस्ट्रियलाइजेशन।
1973 से लेकर के 2003 तक प्रोडक्शन इंक्रीज्ड ऑल थ्री सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स का जो था प्रोडक्शन वो बढ़ने लगा। एग्रीकल्चर भी बढ़ने लगा क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजी आई, आईटी सेक्शन आया। तो जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बनी तो प्राइमरी सेक्टर में भी बढ़ोतरी हुई, सेकेंडरी में भी हुई, टर्सरी में भी हुई, तीनों सेक्टर बढ़ने लगे, बट मोस्ट टर्सरी सेक्टर, लेकिन जो सबसे ज्यादा बढ़ा वो था टर्सरी सेक्टर। ठीक है ना, ये क्यों बढ़ा? ये बढ़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बढ़ा। तो सर्विसेज जो सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर था, हमारा जो सर्विस सेक्टर था वो बहुत इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। जो हमारा सर्विस सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, उसका कारण था इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इस कारण से ये बढ़ने लगा। ठीक है ना, और एग्रीकल्चर का जो स्कोप था वो उतना नहीं बढ़ा। अब हम देखें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में क्या इनकी स्थिति थी, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। ये जो आपको एक ग्राफ के थ्रू दिखाया जा रहा है, जैसे 1970-71 में टोटल जो हमारी कंट्री की जीडीपी थी वो 10 लाख करोड़ थी। अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो नीचे सबसे नीचे रेड कलर में है ये एग्रीकल्चर है। तो हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का रेड कलर में, और ग्रीन जो है वो सेकेंडरी है, यानी कि एग्रीकल्चर मीन्स प्राइमरी सेक्टर का है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा है। और ये ग्रीन कलर में उसके ऊपर जो है ये है सेकेंडरी सेक्टर, और उसके बाद टर्सरी सेक्टर। तो ये प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा, यानी कि एग्रीकल्चर ही समझ लीजिए, इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। 2010 और 11 में जो हमारी कंट्री की होल जो जीडीपी थी, कंट्री डेवलप करती गई, वो बहुत बढ़ गई, 50 लाख करोड़ तक चली गई थी, लेकिन उसमें प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत कम था, ये रेड कलर में, और सेकेंडरी का ग्रीन, लेकिन टर्सरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो सबसे ज़्यादा बढ़ गया। इसका कारण था इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि लोगों ने क्या किया, लोग इन चीज़ों को, अब जैसे प्राइमरी सेक्टर था तो प्राइमरी सेक्टर में किसी किसान ने पहले जो वो जो भी प्रोडक्शन करता था वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए सफिशिएंट इतना कर पाता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, किसान का प्रोडक्शन बढ़ने लगा, तो अब उसको सर्विसेज ज़्यादा चाहिए थी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि उसको सेल करना था मार्केट में, तो उसको सर्विसेज ज़्यादा चाहिए थी, और सर्विसेज ज़्यादा चाहिए थी तो उसने, जैसे ये सेक्टर बढ़ा तो उसके बाद ये सेक्टर भी बढ़ने लगा, और जब ये सेक्टर बढ़ने लगा तो ये सेक्टर ऑटोमेटिक बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा तो टर्सरी सेक्टर अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उतने ज़्यादा इंप्लॉइज चाहिए जो वहाँ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो इसलिए ये बढ़ेगा। प्राइमरी सेक्टर बढ़ेगा तो उतने ज़्यादा वहाँ पर क्या चाहिए होंगे, वहाँ पर काम करने वाले लोग चाहिए। यहाँ प्राइमरी सेक्टर बढ़ेगा तो यहाँ पर लोगों की, काम करने वाले लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो प्राइमरी सेक्टर में भी सर्विसेज जो देने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग बढ़ेंगे, सेकेंडरी में बढ़ेंगे। तो अगर ये दोनों सेक्टर बढ़ेंगे, टर्सरी सेक्टर अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करने वाला सेक्टर ये है। ओके, अब तो इसलिए ये एक रीज़न था। अब हम इसके बाद एक और चीज़ देखते हैं इसमें, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर, मतलब टर्सरी सेक्टर के बढ़ने का कारण क्या था। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द ग्रोइंग ऑफ टर्सरी सेक्टर, क्या कारण थे। तो सब इसके 4 मेन कारण यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले, डिमांड फॉर बेसिक सर्विस हैज़ इंक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो जो बेसिक सर्विसेज थी उनकी डिमांड बढ़ने लगी, और उनकी डिमांड बढ़ने लगी तो बेसिक सर्विस प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बेसिक सर्विस जैसे हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, पुलिस है, तो हॉस्पिटल जितने ज़्यादा होंगे वहाँ पर उतने ज़्यादा एम्प्लॉई चाहिए होंगे, तो इससे क्या बढ़ेगा, टर्सरी सेक्टर बढ़ा। एजुकेशन रहा तो जितने ज़्यादा स्कूल होंगे उतने ज़्यादा वहाँ पर क्या चाहिए होंगे, टीचर्स चाहिए, स्टाफ चाहिए, पूरा सब कुछ है ना। तो इस तरह से क्या वो सर्विस सेक्टर बढ़ने लगा, हॉस्पिटल्स में सर्विस सेक्टर बढ़ने लगा, पुलिस में सर्विस सेक्टर बढ़ने लगा। तो बेसिक सर्विसेज बढ़ी तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्हें प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, और उस कारण मतलब वहाँ पर एम्प्लॉय रखने ही पड़ेंगे, तो इसलिए सर्विस सेक्टर यहाँ पर बढ़ा, पहला कारण। दूसरा, डेवलपमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर हैज इंक्रीज डिमांड फॉर सर्विस सेक्टर। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा तो टर्सरी सेक्टर अपने आप बढ़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्यों, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो उससे क्या होगा, उसको ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, ट्रेड चाहिए होगा, कम्युनिकेशन है, आईटी है, तो ये चीज़ें, मतलब अगर प्राइमरी और सेकेंडरी बढ़ेगा तो टर्सरी ने अपने आप बढ़ना है। विद द राइज इन इनकम,
जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ने लगी, लोगों का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो लोगों को टेक्नोलॉजी की जानकारी हुई, तो इनकम बढ़ने लगी। उससे क्या हुआ, सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज, लोगों को अब ज़्यादा सर्विसेज चाहिए थे। जैसे टूरिज्म, लोगों के पास पैसा जैसे जैसे आने लगा, अब उनको कहा टूरिज्म चाहिए, गाड़ी बुकिंग करना, इधर जाना, घूमने जाना। तो उससे क्या हुआ, ये चीज़ें बढ़ी। इस टूरिज्म का मतलब सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग, तो सर्विस सेक्टर बढ़ा। शॉपिंग करने कहीं चले गए, शॉपकीपर है, जितने भी ये सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, इसलिए ये बढ़ा। प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, तो ये बढ़ने, लोगों का पैसा था, उनका कि गवर्नमेंट में नहीं जाना है, हम प्राइवेट में करवाएंगे, तो उससे भी क्या हुआ, टर्सरी सेक्टर बढ़ने लगा। ईटिंग आउट, होटल्स आप देख रहे हैं कि आज के डेट में लोगों के पास जब मीन्स आज इनकम लोग अच्छा इनकम कर रहे हैं, तो उस कारण से लोग क्या करते हैं कि होटलों में बहुत ज़्यादा बहुत मीन्स एक से एक होटल हैं। जैसे बड़े बड़े होटल्स हैं, 3 स्टार 5 स्टार होटल हैं जहाँ पर, तो वो क्या है, वो सब सर्विस प्रोवाइडर करें, इसलिए टर्सरी सेक्टर बढ़ा। और लास्ट है ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी, और टेक्नोलॉजी जितनी भी थी वो सारी बढ़ी, उसने टर्सरी सेक्टर, क्योंकि ये सब सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंफॉर्मेशन हो, कम्युनिकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, ये सब सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो इनके बढ़ने के कारण सर्विस सेक्टर मीन्स अपने आप बढ़ना था। अभी जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इसमें आपको पता है कि नेट के थ्रू ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, आप जो ये ऑनलाइन क्लास के थ्रू देख पा रहे हैं, तो ये सब क्या है, सर्विस, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण ये हुआ जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से टर्सरी सेक्टर बहुत बड़ा। बट इसमें भी क्या है, हाउ एवर ऑल द सर्विस सेक्टर नॉट ग्रोइंग इक्वल, बहुत सारे सर्विस सेक्टर बढ़े, लेकिन कुछ सर्विस से कुछ टर्सरी सेक्टर मतलब बहुत ग्रो हुआ। सर्विस सेक्टर का मतलब टर्सरी सेक्टर, जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि टूरिज्म बढ़ा, तो वो जो वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं वो बहुत ग्रो कर गए। शॉपकीपर बहुत ग्रो कर गए, बड़े बड़े मॉल बन गए, हॉस्पिटल्स बहुत ग्रो कर गए, बड़े बड़े होटल्स ग्रो कर गए। और कम्युनिकेशन आप देख रहे हैं कि आज रिलायंस इंडस्ट्री है, ठीक है ना, और आपको पता है कि आज जियो की वजह से ये भी सर्विस प्रोवाइड टर्सरी सेक्टर में आता है, क्योंकि सर्विस, वो कोई गुड्स नहीं प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज कितना ग्रो कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी इस टर्सरी सेक्टर में कुछ ऐसे भी सर्विस प्रोवाइडर थे जो उतना ग्रो नहीं कर पाए। जैसे छोटे छोटे जो लोग थे, जैसे कोबलर हो गया, कोबलर क्या है, वो भी सर्विस प्रोवाइड करता है। और जो छोटे मोटे जो अपनी गाड़ी वाड़ी चला के, जैसे वेजिटेबल वेंडर्स, छोटे मोटे जो गाड़ी वाड़ी चला के करते हैं, तो वो ग्रो नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए, वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। ओके, तो इसी के साथ हमने यहाँ तक का कर लिया। इसके बाद का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।